हाय दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 1 साल पहले की बात है। जब मैं 21 साल का था, हमने अपने घर में एक नौकरानी रखी थी जिसकी उम्र 19 की थी। शायद वो हर काम बड़े अच्छे से किया करती थी। उसके चूचे एकदम कड़क थे और उसकी गांड भी बहुत प्यारी और मस्त थी। वो जब भी घर में झाड़ू मारती थी तो वो झुकती थी और मुझे उसके प्यारे प्यारे संतरे दिख जाते थे। मैं हर दिन उसके नाम की मूठ मारा करता था। वो हमारे घर के बगल वाले एक कमरे में रहती थी जो नौकरों के लिए ही था। एक दिन मैं उसके कमरे की बगल से गुजरा तो देखा कि वो सो रही है और उसका स्कर्ट ऊपर था और मुझे उसके घुटनों के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। मैं कुछ देर उसे देखा और तब तक मेरे अंदर एक जानवर जाग चुका था। मेरा मन कर रहा था कि अंदर घुस जाऊं, पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जाके मुंह को न बोल दे, वरना फिर मेरी गांड लग जाती। मैं फिर से सोचा, पर अब बहुत हो चुका था और फिर मैं अंदर घुस गया और कुंडी लगा दी। मैं उसके पैर के पास घुटनों के बल बैठ गया और पैर से चूमता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। मैंने फिर उसकी स्कर्ट को बहुत ही धीरे से उठाया और फिर उसकी जांघों को चूमने लगा और चूमते चूमते एकदम उसके चोट के करीब पहुंच गया। उसकी चोट से अजीब सी महक आ रही थी, मीठी मीठी सी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि उसके स्कर्ट में सर रख के सो जाऊं। मुझे लाल रंग की पेंटी बहुत पसंद है और उसने भी उसी रंग की पेंटी पहनी हुई थी। मैंने उसकी पनटी को देखा तो देखा कि उसकी पनटी में छोटे छोटे पानी के बूंदों के कारण गीली थी। मैंने धीरे धीरे उसकी पेंटी खींचने लगा ताकि वो जागे न। उसकी पेंटी मैंने नीचे तो कर ली थी, पर एक जगह पे आके अटक गई। उसके नीचे नहीं हो रहा था और होता भी नहीं जब तक वो अपने पैरों को नहीं हिलाती। मैं कोशिश किया पर वो जाग गई और झटके से उठ गई। मैं फट से उसके मुंह पे हाथ रख दिया और वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। मैं उसके चुचों को दबाने लग गया और वो शांत हो गई और मैं उसके चुचों को दबाते रहा। फिर मैंने अपनी एक उंगली उसकी चोट में डाल दी और अंदर घुमाने लग गया। वो अब जोर जोर से गर्म सांसें भरने लगी और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो भी मजे ले रही थी, इसलिए मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया और उसकी चोट में उंगली करता रहा। फिर मैं उठा और उसके शर्ट के सारे बटन खोल दिया और उसकी ब्रा को भी खोल दिया। अब उसके बड़े बड़े चूचे मेरे सामने ऐसे ही रखी हुई थी। मैंने झट से उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मसलने लग गया। मैंने फिर उसके एक निप्पल को मुंह में भर लिया और दूसरे को हाथ से दबाते रहा। उसके निप्पल धीरे धीरे एकदम कड़क हो गए। मैं अपने मुंह से उसके निप्पल के साथ खेलता रहा और अपने दूसरे हाथ से उसकी जांघों पे फेरता रहा। मैंने उसके चुचों को छोड़ दिया और फिर उसकी जांघों को मसलने लग गया। जांघों को मसलते मसलते मैं फिर से चोट के पास आ गया और अब जोर जोर से कराहने लग गई। मैंने अब अपना ध्यान उसके चोट पे किया और उसके चोटे मुरबली करने लगा। उसकी चोट बहुत ही कसी हुई थी क्योंकि वो अब तक एकदम नहीं कुंवारी लड़की थी। उसकी चोट से खून से सिवा आज तक कुछ नहीं निकला था, इसीलिए एकदम कसी चोट थी। मैंने उसके चोट के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से मसलने लगा गोल गोल करके और वो कराहने लगी और जोर से और खुद ही अपने चुचों को मसलने लगी। वो अब और अपनी आप का नहीं रोक पा रही थी और अंत में सुने अपना मुंह खोल ही दिया और बोली, नहीं मुझे कुछ हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हो? वो ऐसे बोले जा रही थी और मैं उसकी चोट के ऊपरी हिस्सों को गोल गोल करके उंगली फेरने लगा। मैंने फिर अपना मुंह रख दिया उसकी चोट पे और अपने होठों से उसकी चोट की पंखड़ियों को खींचने लग गया और उसकी चोट के ऊपरी हिस्से को अपने होठों से काटने लग गया। उसकी चोट अब गुलाबी रंग का हो गया था और सूज गया था। मैं फिर भी उसकी चोट को चाटने में लगा हुआ था और अब उसके लिए ये बहुत ज्यादा हो गया था और वो अपने आप को रोक नहीं पाई और झड़ गई। वो उस समय अपनी जिंदगी में पहली बार झड़ी थी। मैं झट से उसके चोट रस को चाटने लग गया और पूरा साफ कर दिया और साफ करने के बाद फिर से उसकी चोट पे जीभ कस कस के फिरने लगा और अब वो फिर से गर्म होने लग गई और कुछ ही देर में फिर से झड़ गई। वो बोले कि और मुझे परेशान मत करो, जो करना है जल्दी करो। उसके बाद में खड़ा हो गया और उसे किनारे पे लेटा दिया और उसकी कमर पकड़ के अपने लंड की तरफ खींचा और फिर लंड उसके चोट पे रख के रगड़ने लग गया। वो अब कराहने लग गई फिर से और मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने कस के पकड़ रखा था उसे। मैं झुक के उसके चुचों को पकड़ लिया और जोर जोर से उसके चोट पे लंड रगड़ रहा था और रगड़ते रगड़ते मैंने झट से उसकी चोट में लंड डाल दिया और वो एकदम से आईनी ओह करके रोने लग गई, जिससे ही
उसकी छत के चीथड़े हो गए थे। मैंने उसके होठों पे होठ रख दिया और फिर लंड को अंदर बाहर करने लग गया और अंदर बाहर करता रहा। कुछ देर के बाद वो फिर से कराहने लगी और अपनी कमर उठाने लग गई। मैं अपने लंड को उसकी खट की गहराई तक उतारने लग गया और मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि हम दोनों ही कुंवारे थे और हम दोनों की जुदाई ने एक दूसरे का कुंवारापन तोड़ दिया। वो अब खुद ही अपने चुचों को मसलने लग गई क्योंकि वो मेरे लंड का भरपूर मजा ले रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही चला और फिर हम दोनों एक साथ ही जग गए। मैं उसी के ऊपर लेट के थोड़ा आराम किया और फिर जब जाने लगा तो वो बोली कि पैसे दो वरना आंटी को बता दूंगी। मैंने बोला अभी लाया नहीं हूँ, शाम को मुझसे चुपके से ले लेना। उस दिन से अब ये मुझसे पैसे लेके चुदवाते हैं और ये मेरी खुद की प्राइवेट नौकरानी बन गई। घर का काम अलग करती थी और मेरी सेवा पानी अलग छुप छुप के करती थी।